तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखेंगे हमने कल टाइप 1 देखा था हार्मोनिक फंक्शन। टाइप 1 में भी दो टाइप थे, एक क्वेश्चन हार्मोनिक है या नहीं वो प्रूव करना था, और अगर हार्मोनिक है तो उसके अंदर कांस्टेंट फाइंड आउट, सॉरी एनालिटिक, हाँ फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है वो चेक करना था। अगर फंक्शन एनालिटिक है तो फिर उसके अंदर कांस्टेंट थे ABCD, वो अल्फ़ाबेट्स फाइंड आउट करने थे, बराबर। यहाँ तक देखा था। टाइप 2 है हार्मोनिक फंक्शन। ध्यान से सुनो, हार्मोनिक फंक्शन का डेफिनेशन क्या है। यू हार्मोनिक होगा क्वेश्चन में। अब आपको क्वेश्चन दिखेगा कैसे, आपको कोई एक टर्म दिया रहेगा यू या फिर वी। एफ ऑफ जेड होता क्या चीज़ है बेटा, एफ ऑफ जेड क्या होता है, यू प्लस आई वी, बराबर। आपको क्वेश्चन में 5 मिनट शांति से सुनना, आपको क्वेश्चन में आइदर यू दिया रहेगा या वी दिया रहेगा, बराबर। यू या वी जो भी टर्म दिया रहेगा वो हार्मोनिक होगा। यू इज सेड टू बी हार्मोनिक इफ, अगर वो लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है तो। उसके अंदर कौन सा था, CR इक्वेशन था। हार्मोनिक में क्या है, लाप्लास इक्वेशन। कार्टेशियन है तो अलग, पोलर है तो अलग, बराबर। कार्टेशियन के लिए आपका लाप्लास इक्वेशन क्या है, यू का डबल डेरिवेटिव, यू का डबल पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यू का डबल पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई, यानी डो स्क्वायर यू अपॉन डो एक्स स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर यू अपॉन डो वाई स्क्वायर। अगर ये दोनों को ऐड करोगे तो क्या आना चाहिए, अगर 0 आ रहा है तो आपका फंक्शन क्या है, हार्मोनिक है। अगर ये डो स्क्वायर यू अपॉन डो आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर डो यू बाई डो आर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर डो स्क्वायर यू अपॉन डो थीटा स्क्वायर, बराबर। अगर ये सब को ऐड करने पे 0 आ रहा है तो फिर क्या होगा, हमारा हार्मोनिक होगा। क्वेश्चन कार्टेशियन में तो एक्स और वाई का यूज होगा, पोलर में तो आर और थीटा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर है, इतना क्लियर है। वहाँ पर एनालिटिक के लिए CR इक्वेशन सॉल्व करते थे, यहाँ पर लाप्लास इक्वेशन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में अगर u दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला यूज होगा, क्वेश्चन में अगर u के बदले में ओनली v दिया हुआ है सेम फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, बस u को v से रिप्लेस करो, क्या फर्क पड़ रहा है। v का डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, v का डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, बराबर। चलो यहाँ पर ये लिखा, इतना लाप्लास इक्वेशन तक लिखा, नोट लिखा। इसका अगर नोट लिखोगे, नोट लिखोगे, नोट लिखोगे आप लोग, स्टेटमेंट लिखोगे। पॉइंट नंबर 1 डालोगे, नोट के अंदर पॉइंट नंबर 1 डालोगे और लिखोगे, चलो, इफ यू इज हार्मोनिक, इफ इफ यू इज हार्मोनिक देन हार्मोनिक देन वी is called harmonic conjugate, is called harmonic conjugate. If u is harmonic then v is called harmonic conjugate, बराबर। अगर u एक, ध्यान से सुनना, वर्ड मीनिंग समझेंगे। u दिया हुआ है और u को बोला प्रूव करो ये हार्मोनिक है या नहीं, u अब मैंने प्रूव कर दिया ये हार्मोनिक है। अगर u हार्मोनिक है तो v को क्या बोलेंगे, उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट बोलेंगे। v दिया हुआ है, v मैंने प्रूव कर दिया हार्मोनिक है, तो v का हार्मोनिक कॉन्जुगेट कौन होगा, u। एक तरह से भाई समझ लो, u का भाई कौन है, v का भाई कौन है, u। u अगर हार्मोनिक है तो v क्या होगा उसके लिए, हार्मोनिक कॉन्जुगेट। v हार्मोनिक है तो u क्या होगा, हार्मोनिक कॉन्जुगेट, बराबर। कभी भी हार्मोनिक कॉन्जुगेट का वर्ड समझ में आया ना तो समझ आया उसके अपोजिट टर्म। u है तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट के बारे में बात करें, मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं, v के बारे में। v है तो किसके बारे में बात कर रहे हैं, u के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, पॉइंट नंबर 2, if f of z equals to u plus iv, if f of z equals to u plus iv is analytic, is analytic, is analytic, if f of z equals to u plus iv is analytic, then u and v then u and v must be harmonic, then u and v must be harmonic, must be harmonic, but vice versa, may or may not be true, may or may not be true,
वाइस वर्सा वर्ड नहीं सुना है कभी? मे और मे नॉट बी ट्रू, मे और मे नॉट बी ट्रू। मतलब सुनोगे, ध्यान से सुनना, मतलब सुनोगे। यहाँ पर सुनो, एफ ऑफ जेड, हम लोग एनालिटिक की बात कर रहे थे। 2 मिनट बेटा शांति। यहाँ पर अगर हम लोग एनालिटिक की बात कर रहे थे तो एनालिटिक किसको प्रूफ करते थे हम लोग? एफ ऑफ जेड को एनालिटिक प्रूफ करते थे, हाँ है ना? एफ ऑफ जेड के लिए कौन सा वर्ड था? एनालिटिक वर्ड था। हम लोग एनालिटिक की बात करते थे तो एफ ऑफ जेड, क्या बोल रही हूँ, एक फंक्शन एफ ऑफ जेड ये एनालिटिक है, बराबर? ध्यान से सुनना, अगर मेरा फंक्शन एफ ऑफ जेड एनालिटिक है तो इसके जो 2 बच्चे हैं ना, यू और वी, ये दोनों क्या रहेंगे? हार्मोनिक रहेंगे। वापस से मीनिंग सुनना, अगर मेरा एफ ऑफ जेड एनालिटिक है तो इसका जो भी यू और वी होगा वो हार्मोनिक होगा ही होगा। आपको एक एग्जांपल देती हूँ। कल हमने जो एक क्वेश्चन किया था, एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड स्क्वायर, तो जब जेड स्क्वायर को एक्सपांड किया था तो एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर एक्सपांड किया था, और जब रियल और इमेजिनरी अलग कर रहे थे तो आपको ऐसा कुछ दिख रहा था, हाँ या ना? ये मेरा एफ ऑफ जेड था, ये था क्या? एफ ऑफ जेड था। एफ ऑफ जेड का जो यू और जो वी आया था, ये मेरा एफ ऑफ जेड एनालिटिक था, तो इसका ये जो यू और ये जो वी है ना, दोनों भी हार्मोनिक होगा। वही स्टेटमेंट बोल रहा है, अगर आपका एफ ऑफ जेड एनालिटिक है तो उसका जो यू और वी हार्मोनिक होगा ही होगा। उसको नहीं भी प्रूव करोगे तो बाय डिफॉल्ट वो हार्मोनिक हो जाएगा। वैसे वैसा यानी उसका अपोजिट, अगर मेरा यू और वी हार्मोनिक है, एक फंक्शन है जिसका यू और वी को मैंने प्रूव कर दिया ये हार्मोनिक है, तो ये जिस फंक्शन का यू और वी रहेगा ना, वो जो एफ ऑफ जेड है वो एनालिटिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। समझ में आया? वापस से सुनो, अगर फंक्शन एनालिटिक है तो उसका यू और वी हार्मोनिक होगा ही होगा, लेकिन यू और वी हार्मोनिक है तो जिस फंक्शन का है वो एनालिटिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्लियर है? लेकिन अगर यू और वी ही हार्मोनिक नहीं है, यू और वी हार्मोनिक नहीं है, तो उसका जो फंक्शन है वो एनालिटिक नहीं होगा। क्लियर है स्टेटमेंट? ये सब चीज़ का यूज होगा, आपको क्वेश्चंस में इसका लॉजिक पूछेंगे, ठीक है? राइट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन, check whether the following functions are harmonic, check whether the following functions are harmonic. फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनोगे बेटा। पहला क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? पूरा आपको खुद ही करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, u इक्वल्स टू ई रेज टू माइनस 2x कॉस 2y प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आपको क्या प्रूव करना है, ये हार्मोनिक है या नहीं है? क्वेश्चन कार्टेशियन है कि पोलर है? क्वेश्चन कार्टेशियन है कि पोलर है? क्वेश्चन कार्टेशियन है कि पोलर है? कैसे समझ में आया कार्टेशियन है? एक्स और वाई रहता है कार्टेशियन में, पोलर में आर और थीटा रहता है। एक्स और वाई दिया हुआ है, कार्टेशियन है, ठीक है? ध्यान से सुनोगे, कार्टेशियन में करना क्या है, जैसे हम लोग सी आर इक्वेशन में क्या करते थे, यू और वी अलग करते थे। यू और वी अलग करने के बाद यू का पार्शियल डेरिवेटिव एक बार एक्स वाई, एक बार एक्स वाई, ऐसे ही करते थे ना। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पर अगर आपको ये नहीं याद है ना तो क्या करना है आपको, जो भी दिया यू या वी, जो भी दिया उसका पार्शियल डेरिवेटिव एक बार एक्स कर लो, बराबर? एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? एक्स के साथ कुछ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। कॉस 2y क्या कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में है, इसलिए एज इट इज रह गया। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव वाई स्क्वायर का, समझ में आया? वापस से सेम चीज का u का वापस से डेरिवेटिव ले लो, किसके रिस्पेक्ट में? x के ही रिस्पेक्ट में। एक बार लिया उसका वापस से अगेन डेरिवेटिव लो, जो आंसर है उसका अगेन डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो -2 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में एज इट इज रह जाएगा। e रेज टू 2x का डेरिवेटिव वापस से -2 आएगा। cos 2y कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में है, ऐसे ही रह जाएगा। 2x का डेरिवेटिव, समझ में आया? x के रिस्पेक्ट में एक बार डेरिवेटिव किया, दूसरी बार। अब इसका डेरिवेटिव करो विथ रिस्पेक्ट टू e रेज टू 2x कांस्टेंट है, ऐसे ही रह जाएगा। cos 2y का क्या हो जाएगा, इनटू y का कोएफिशिएंट। मैंने क्या बोला, कभी भी एंगल के साथ कुछ भी रहे मल्टीप्लाई में, यहाँ पर भी एंगल के साथ था वो मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर भी एंगल के साथ है वो मल्टीप्लाई में आएगा। प्लस एक्स स्क्वायर का 0, वाई स्क्वायर का, वापस से इसका डेरिवेटिव लो, बराबर?
ई माइनस ई रेस टू माइनस 2x ऐसे ही रहेगा, 2 नंबर है मल्टीप्लाई में ऐसे ही रहेगा, साइन 2y का डेरिवेटिव इंटू y का कोएफिशिएंट एक बार मल्टीप्लाई में आएगा, प्लस माइनस 2y का क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2, एडिंग 1 एंड 2। 1 क्या था, डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू, क्या यही लाप्लास इक्वेशन था, यही था ना, विथ रिस्पेक्ट टू x विथ रिस्पेक्ट टू y, दोनों को ऐड करो, क्या इक्वल टू 0 आ रहा है, ये दोनों को ऐड करो, ये रहा ना, माइनस इंटू माइनस 4 ई रेज टू माइनस 2x कॉस 2y प्लस 2, ये आ रहा है, इसका क्या आ रहा है बेटा, 2 2 ज़ा 4 ई रेज टू माइनस 2x कॉस 2y माइनस 2, देख रहे हो एग्जैक्ट अपोजिट साइन आ रहा है, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव कैंसिल आउट होगा, ये पॉजिटिव तो ये कैंसिल आउट हो रहा है ना, कैंसिल हो रहा है, दोनों को ऐड करने पे इक्वल टू 0 आ रहा है, लिख के दिखाने की जरूरत नहीं, नहीं समझ में आ रहा है तो लिख के दिखाओ, आपको देखने से ओरली नहीं समझ में आ रहा कि कैंसिल आउट हो रहा है या फिर पॉजिटिव नेगेटिव है, नहीं समझ आ रहा तो लिख के दिखाओ, अदरवाइज यहाँ पर बराबर, अगर ये दोनों को ऐड किया इक्वल टू 0 आ रहा है तो क्या लिखेंगे, लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई बराबर u इज हार्मोनिक फंक्शन। इजी था, क्लियर है, कुछ भी डाउट, आपको क्या करना है, जो भी दिया u दिया है तो u, v दिया है तो v, एक बार x के साथ निकालो, वापस से x के साथ, y के साथ निकालो, डबल डेरिवेटिव y के साथ बराबर, दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करो, इनडायरेक्टली आपको देखना है दोनों का अपोजिट साइन होना चाहिए, सेम टर्म अपोजिट साइन, एक टर्म पॉजिटिव होना चाहिए तो एक टर्म नेगेटिव होना चाहिए, अपोजिट साइन होगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दिख रहा है +2 है तो इधर -2 कैंसिल आउट हो गया, दोनों को ऐड किए क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, अगर दोनों को ऐड करने पे 0 आ रहा है तो आपका क्या हो रहा है, लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, फंक्शन क्या है, हार्मोनिक है। कुछ भी डाउट है क्वेश्चन में तो बोलो। सेकेंड क्वेश्चन, v इक्वल्स टू x³ माइनस 3xy² बराबर, यहाँ पर देखेंगे, ये क्वेश्चन देखेंगे, v का क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव एक बार किसके साथ लेना है, x के साथ, क्या हो जाएगा -3y कांस्टेंट है, x का y² कांस्टेंट है, x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, वापस से इसका डेरिवेटिव लो विथ रिस्पेक्ट टू x, 3 एज इट इज रहेगा, x² का 2x, पूरे टर्म में y दिख रहा है, y नहीं, सॉरी x नहीं दिख रहा है ना, x के रिस्पेक्ट में हम ले रहे हैं ना, x नहीं दिख रहा है, क्या हो जाएगा 0, v का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, y नहीं दिख रहा है, 3x ऐसे रहे y² का बराबर, अगेन पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, -3 2 ज़ा 6x ऐसे रहा, y का क्या हो जाएगा, एडिंग 1 एंड 2, जैसे आपने 1 और 2 को ऐड किया क्या दिख रहा है 6x dou² अपॉन dou x² प्लस dou² अपॉन dou y², ऐड करने पे क्या आ रहा है, v इज हार्मोनिक फंक्शन। समझ में आया, कुछ डाउट है, एक और क्वेश्चन देख लो। चलो यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर देखो बेटा, u इक्वल्स टू x⁴ 6xy² माइनस 4y³ प्लस 2xy, स्टार्ट करें, क्या दिया, u दिया हुआ है, dou/dou x क्या हो जाएगा, 6y² कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, x का डेरिवेटिव 4y, अच्छा ये तो 0 हो जाएगा, x है नहीं, 2y कांस्टेंट है x का, जब इसका पार्शियल डेरिवेटिव करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x, 4 ऐसे रहेगा, x³ का क्या हो जाएगा, y x दिख रहा है, x दिख रहा है, मार्क एज इक्वेशन नंबर dou/dou y x⁴ 6s y² 3y²,
2x ऐसे रहेगा y का, इसका डबल डेरिवेटिव करूँ विथ रिस्पेक्ट टू y, क्या हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में 12x ऐसे रहेगा, y का क्या हो जाएगा 4 3 जा 12, वाई स्क्वायर का दोनों को मैच करो 12x स्क्वायर 12x 24y, क्या लिखेंगे दोनों को जब ऐड कर रहे हैं, दोनों को जब ऐड कर रहे हैं, दोनों को जब ऐड करें डो स्क्वायर यू अपॉन डो एक्स स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर यू अपॉन डो वाई स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, u इज नॉन हार्मोनिक। समझ में आया? ठीक है, स्टार्ट करेंगे। कुछ भी डाउट है तो पूछो, ध्यान से सुनोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन कार्टेशियन है कि पोलर है? कैसे समझ में पोलर है? आर और थीटा दिख रहे हैं, क्वेश्चन पोलर से सॉल्व होगा। स्टार्ट करेंगे। ए आर और थीटा है, क्वेश्चन पोलर से सॉल्व होगा। पोलर के लिए क्या करना है, इतना बड़ा इक्वेशन मुझे याद नहीं रह रहा है, ध्यान से सुनोगे। क्या करना है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव एक बार आर के साथ ले लो, आर स्क्वायर का क्या होगा cos 2 थीटा कांस्टेंट है वैसे ही रहेगा, अगेन पार्शियल डेरिवेटिव आर के साथ ले लो, 2 ऐसे रहेगा, आर का 1 हो जाएगा cos 2 थीटा। क्लियर है? पार्शियल डेरिवेटिव लो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, आर स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, cos 2 थीटा का क्या हो जाएगा इंटू 2, वापस से इसका पार्शियल डेरिवेटिव ले लो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, माइनस आर स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई में 2 है वो भी ऐसे रहेगा, साइन 2 थीटा का क्या हो जाएगा इंटू 2। क्लियर है? अब लाप्लास इक्वेशन है क्या, ये चीज है, याद कैसे रखना है, ध्यान से सुनोगे। लाप्लास इक्वेशन इज डो स्क्वायर यू अपॉन डो आर स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आर, डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर सुनोगे, डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आर प्लस सिंगल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आर प्लस डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। लिख लिया? आर के रिस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव, थीटा के रिस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव नहीं आएगा। इसके साथ 1 अपॉन आर मल्टीप्लाई करो, इसके साथ 1 अपॉन आर स्क्वायर, सबको ऐड करने पे क्या मिलना चाहिए? ओरली देखेंगे तो समझ में आएगा, नहीं समझ आएगा क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करके चेक करना है ना, तो इसको लिख के सॉल्व करेंगे। क्लियर है? चलो, डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आर ये है 2 cos 2 थीटा, 1 अपॉन आर, सिंगल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आर क्या है 2r cos 2 थीटा प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा 4 आर स्क्वायर cos 2 थीटा, माइनस भी है ना, एक आर से एक आर कैंसल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, 2 cos 2 थीटा 2 cos 2 थीटा कितना होगा 4 cos 2 थीटा माइनस 4 cos 2 थीटा, प्लस माइनस ऐड करके क्या आ रहा है 0 आ रहा है। बोल सकते हैं u इज हार्मोनिक फंक्शन। समझ में आया? इजी था या कुछ डाउट है अभी भी? कोई भी है स्टेप जो डेरिवेटिव नहीं समझा है, कुछ भी है क्या? ये डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आर क्या आया था 1/r एज इट इज लिखा, सिंगल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर ऐसे लिखा, डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, हमें ये यूज हुआ, ये यूज हुआ और ये यूज हुआ, बराबर। अब बोलोगे ये तीन यूज हुआ तो ये क्यों फाइंड आउट किया? बेटा जब तक सिंगल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा नहीं फाइंड आउट किया तब तक डबल डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? क्लियर है? इसलिए चारों निकाल लो, फिर इक्वेशन लिखो। इक्वेशन को ओरली देख के बहुत बार नहीं समझ में आता है तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे। क्लियर है? एक सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, एक सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे। v इक्वल्स टू आर क्यूब इंटू साइन 3 थीटा, v इक्वल्स टू आर क्यूब इंटू साइन 3 थीटा, बराबर। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन दिख रहा है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन दिख रहा है, आप सॉल्व कर सकते हो।
सॉल्व कर सकते हो। 2 के बदले 3 से रिप्लेस किया हुआ है ना, और क्या। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप 5th वाला आप सॉल्व करोगे, 6th वाला मैं सॉल्व कर रही हूँ। u इक्वल्स टू आर प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर इन द ब्रैकेट कॉस थीटा, बराबर। ये है क्वेश्चन, ध्यान देंगे। क्वेश्चन किस में, पोलर में। क्वेश्चन किस में, पोलर में। क्या करेंगे, सिंगल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आर। अच्छा ध्यान देना बेटा, मैं इसको ब्रैकेट ओपन नहीं कर रही हूँ, रीजन सुनोगे। ब्रैकेट ओपन करूँगी कॉस दोनों के साथ जाएगा, ब्रैकेट नहीं ओपन कर रही हूँ क्योंकि मेरे को जब आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना है तब इसी को देखूंगी, उस टाइम पे ये मल्टीप्लाई में कांस्टेंट है, एज इट इज छोड़ दूंगी। 2 बार क्यों लिख रहा है, जब मैं थीटा के रिस्पेक्ट में करूंगी डेरिवेटिव तब ये कांस्टेंट रहेगा, मल्टीप्लाई में ये ऐसे ही रख देंगे, ब्रैकेट ओपन करने की आपको जरूरत ही नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जब मैं डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आर ले रही हूँ, ध्यान से सुनना, आर का डेरिवेटिव ए स्क्वायर कांस्टेंट समझ के साइड में आ गया, ये जो है ए स्क्वायर कांस्टेंट समझ के साइड में आ गया, क्या दिखेगा, 1 अपॉन आर दिखेगा। 1 अपॉन आर का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 अपॉन कॉस थीटा, ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई में है ना। कुछ भी डाउट है, क्लियर है इतना। चलो इसका डबल डेरिवेटिव ले रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू आर, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, कॉस थीटा मल्टीप्लाई में ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस ए स्क्वायर। आपको अगेन डेरिवेटिव किसका लेने का है, 1 अपॉन आर स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है, बराबर। इनडायरेक्टली बोल तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है। 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव का -2 अपॉन एक्स क्यूब। 1 अपॉन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव का -3 अपॉन एक्स रेज टू। कुछ पैटर्न समझ में आया, डिनोमीटर का पावर ऊपर चला जाता है और डिनोमीटर में एक पावर ऐड हो जा रहा है। सेम चीज इधर भी हो, इधर पावर क्या था, 1 था, ऊपर चला गया 1 प्लस आगे माइनस साइन। तो 1 अपॉन आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -2 अपॉन आर क्यूब। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके लिख देती हूँ, माइनस माइनस ए स्क्वायर 2 है आर क्यूब कॉस थीटा, दिख रहा है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 2 इंटू ए स्क्वायर आर क्यूब कॉस थीटा, प्रॉपर टर्म में करके लिखा है यही चीज। चलो डो यू बाई डो थीटा आर प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर, कॉन्स्टेंट ऐसे रहेगा, कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर यू अपॉन 2 थीटा स्क्वायर माइनस आर प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर, ऐसे रहा, साइन थीटा का क्या हो जाएगा, बराबर। फॉर्मूला लिख रहे हैं, डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आर, सिंगल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आर, डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, स्टॉप हो जाएगा। इसके साथ 1 अपॉन आर मल्टीप्लाई किया, 1 अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन भी याद रह गया। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आर ये था 2a स्क्वायर आर क्यूब कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन आर लिखा, डो यू बाई डो आर है क्या, यही है, ध्यान से सुनना, 1 प्लस प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर, किसका, ये वाला लिखना है ना, आर प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर कॉस थीटा। क्या मिसिंग है, प्रॉपर ब्रैकेट ओपन करोगे तो कैंसल आउट या फिर कुछ दिखेगा, ऐसे समझ में नहीं आ रहा कि सेम है अपोजिट है, प्रॉपर ब्रैकेट ओपन कर, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, एज इट इज लिख दिया, 2a स्क्वायर आर क्यूब कॉस थीटा, 1 बाई आर अंदर जाएगा, अंदर भेजो, क्या हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन आर माइनस ए स्क्वायर आर क्यूब, ये कॉस भी अंदर जाएगा, ये कॉस भी अंदर जाए ना, तो एक बार इसके साथ कॉस थीटा आ जाएगा, एक बार इसके साथ कॉस थीटा आया, क्लियर है, प्लस माइनस आर क्यूब आर इंटू आर स्क्वायर, आर क्यूब डिनोमीटर में भी आ रहा है ना। अच्छा ध्यान से सुनोगे, सबसे पहले ये माइनस अंदर भेजती हूँ, ये माइनस अंदर भेजती हूँ, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, प्लस माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर भेजो,
आर इंटू 1/r²। कॉस भी अंदर जाएगा, कॉस थीटा, ये माइनस अंदर चला गया, नेगेटिव हो गया, प्लस माइनस 1/r² इंटू a²/r इंटू कॉस थीटा। समझ में आया? ध्यान से देखेंगे, अब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, बराबर 2a²r³ कॉस थीटा 1/r कॉस थीटा a²r³ कॉस थीटा 1/r कॉस थीटा माइनस a²r³ कॉस थीटा, a²r³ कॉस थीटा, a²r³ कॉस थीटा कितनी बार हो जाएगा? -2 टाइम a²r³ कॉस थीटा हो गया, ये +2 टाइम a²r³ कॉस थीटा है, प्लस माइनस कैंसल हो जाएगा, +2 -2 क्या होता है? कैंसिल होता है ना, ये प्लस में है ये माइनस में है, कैंसिल आउट हो जाएगा, -1/r कॉस थीटा, कौन सा बेटा? अच्छा ये वाला प्लस था, 1/r कॉस थीटा सब कैंसिल हो गया, क्या बच गया? इक्वल टू 0। u इज हार्मोनिक फंक्शन, बराबर u इज हार्मोनिक फंक्शन। इजी था, स्टार्ट करेंगे। चलो यहाँ पर देखोगे फिफ्थ क्वेश्चन, यहाँ पर देखो एक बार शॉर्ट में सॉल्व कर देती हूँ। यहाँ पर देखोगे विथ रिस्पेक्ट टू r क्या हो जाएगा? 3r² साइन 3 थीटा, 3 ऐसे रहेगा, ये क्या हो जाएगा? 2r साइन 3 थीटा। विथ रिस्पेक्ट टू थीटा लोगे तो r³ ऐसे रहेगा, साइन 3 थीटा का क्या हो जाएगा? 3 थीटा इंटू 3, 3 मल्टीप्लाई में ऐसे रहेगा, r³ मल्टीप्लाई में ऐसे रहेगा, कॉस का वापस से क्या हो जाएगा? माइनस साइन 3 थीटा इंटू 3, है ना? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, डबल डेरिवेटिव क्या हो रहा है? 6r साइन 3 थीटा बराबर 1/r ऐसे लिखा, सिंगल डेरिवेटिव क्या आ रहा है? 3r² साइन 3 थीटा प्लस 1/r², सिंगल डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या है? एक r³ है ना इधर, बराबर 2 बार कैंसल, अच्छा 3 3 9 है ना, 9 है, बराबर एक r कैंसल, 6r कॉस साइन 3 थीटा, 3r साइन 3 थीटा, 6 3 9 माइनस 9r साइन 3 थीटा प्लस माइनस। समझ में आया? आप लोग की मिस्टेक समझ में आई कहाँ पर किसकी क्या मिस्टेक हो रही थी? राइट डाउन द न्यू क्वेश्चन, लिखोगे नया क्वेश्चन, प्रूव दैट that does not exist, prove that there does not exist prove that there does not exist an analytic function whose real part is वापस से बोल रही हूँ, prove that there does not exist an analytic function whose real part is x⁴ minus 6xy³ plus 2x² plus 4x³ minus 7, बराबर। आपको जब ये स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया था मैंने हार्मोनिक फंक्शन का, उसके नीचे 2 लाइन नोट्स लिखवाया था, याद है? उसके अंदर मैंने आपको क्या बोला था, ध्यान से सुनोगे, वापस से कॉन्सेप्ट सुनोगे। अगर मेरा एक फंक्शन है f(z) क्या होता है? u प्लस आई वी। मैंने आपको क्या बोला था, अगर f(z) एनालिटिक है तो u और v क्या होगा? हार्मोनिक होगा, बराबर। वाइस वर्सा u और v हार्मोनिक है, तो f(z) एनालिटिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन
u और v ही हार्मोनिक नहीं है, u और v ही हार्मोनिक नहीं है, तो एफ ऑफ जेड एनालिटिक होगा? नहीं होगा। क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आपको प्रूव करना है, ध्यान से सुनना वर्ड, आपको प्रूव करना है एक फंक्शन है, एक फंक्शन है बराबर, एक फंक्शन एफ ऑफ जेड वो एनालिटिक नहीं है, वो एनालिटिक नहीं है, जिसका रियल पार्ट, जिसका रियल पार्ट ये है, रियल पार्ट ये है, मतलब क्या है? रियल पार्ट मतलब क्या हुआ? एक फंक्शन का रियल पार्ट क्या होता है? u होता है, u होता है फंक्शन का रियल पार्ट, u होता है, इमेजिनरी v होता है। एक फंक्शन है जिसका रियल पार्ट ये है बराबर, लेकिन वो फंक्शन क्या नहीं है? एनालिटिक नहीं है। अगर मैं प्रूव कर दूं एक फंक्शन जिसका रियल पार्ट ये है, अगर यही हार्मोनिक नहीं है तो क्या ये एनालिटिक होगा? समझ में आया? आपको ये प्रूव करना है कि ये हार्मोनिक नहीं है। अगर यही हार्मोनिक नहीं होगा तो जिस भी फंक्शन का ये रियल पार्ट है वो फंक्शन ही एनालिटिक नहीं होगा। आपको स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट ये लिखा था ना, अगर ये एनालिटिक है तो ये दोनों हार्मोनिक होंगे, ये दोनों हार्मोनिक है तो ये एनालिटिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये दोनों हार्मोनिक नहीं है तो ये एनालिटिक नहीं होगा। तो मेरे को बोल रहा है कि ये एनालिटिक नहीं है जिसका रियल पार्ट ये है, तो अगर यही हार्मोनिक नहीं रहा तो एनालिटिक नहीं होगा। स्टार्ट करें। डो यू बाई डो एक्स क्या हो जाएगा? क्यूब माइनस 6y³ कॉन्स्टेंट एज इट इज, एक्स का 1 हो जाएगा, 2y² कॉन्स्टेंट एज इट इज 2x प्लस 4 3x², डो स्क्वायर यू अपॉन डो x², 4 एज इट इज, x³ का क्या हो जाएगा? 3x² माइन 0 हो जाएगा, पूरा टर्म क्या हो जाएगा बेटा? x दिख ही नहीं रहा है, 2 2 ज़ा 4 y², x का क्या हो जाएगा? 4 3 ज़ा 2x। मार्क एज इक्वेशन नंबर 1। चलो वापस से, विथ रिस्पेक्ट टू y 0 6x 3y² 2x² 2y 0 0, डो स्क्वायर यू अपॉन डो y², 6 3 ज़ा 18x 18x, y² का 2 2 ज़ा y का, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को ऐड करो, किसी भी एंगल से अपोजिट दिख रहा है पहले, तो इसमें 2 है, इसमें 3 है। अगर मैं 4x², यहाँ पर 4 नहीं, यहाँ पर देखो ये दिख रहा है, कैंसल आउट होगा, यानी डो स्क्वायर यू अपॉन डो x², जब प्लस करूँ डो स्क्वायर यू अपॉन डो y² से, u इज नॉट हार्मोनिक फंक्शन। इफ u is not harmonic, therefore f of z is not analytic। समझ में आया? अगर मैं u ही हार्मोनिक नहीं हुआ तो f of z कैसे एनालिटिक होगा? u अगर हार्मोनिक होता तो एक बार चांसेस था f of z एनालिटिक हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था, लेकिन u ही हार्मोनिक नहीं हो रहा है ना। क्लियर है? स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखेंगे टाइप 3 क्या बोल रहा है, आपको क्या फाइंड आउट करना है? एफ ऑफ जेड। क्या फाइंड आउट करना है? एफ ऑफ जेड, जो होता क्या है? u प्लस आई वी बराबर। आपको क्वेश्चन में बस u दे दिया है, आपको क्वेश्चन में क्या दिया बेटा? u दिया हुआ है, और आपको बोल रहा है एफ ऑफ जेड फाइंड आउट करो। बचा क्या? बराबर। क्वेश्चन में उल्टा भी दे सकता है, बस v दिया रहेगा और बोलेगा एफ ऑफ जेड फाइंड आउट करो। क्वेश्चन में बस u दिया हुआ है और बोला एफ ऑफ जेड फाइंड आउट करो, और उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड आउट करो। हार्मोनिक कॉन्जुगेट किसको बोलते थे? v को। u दिया है, उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड आउट करो, एनालिटिक फंक्शन फाइंड आउट करो, मतलब पूरा फाइंड आउट करो। क्वेश्चन में v दिया है, बोला उसका एनालिटिक फंक्शन फाइंड आउट करो, मतलब किसको बात कर रहे हैं? एफ ऑफ जेड की, और उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड आउट करो। वो प्रॉपर मेंशन नहीं करेगा, u और एफ ऑफ जेड ऐसे मेंशन नहीं करेगा, उसका वर्ड्स यूज करेगा। एनालिटिक फंक्शन किसके लिए यूज करते हैं? एफ ऑफ जेड के लिए। हार्मोनिक कॉन्जुगेट किसके? u है तो v की है तो u। क्लियर है? ध्यान से सुनते हैं। अगर क्वेश्चन में u दिया है और f ऑफ z फाइंड आउट करना है तो क्या है? सिंपल सा एक पैटर्न बता रही हूँ, ये पैटर्न फॉलो करोगे आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है? u दिया है बराबर, u का पार्शियल डेरिवेटिव लो विथ रिस्पेक्ट टू x, u का पार्शियल डेरिवेटिव लो विथ रिस्पेक्ट टू, इसको नाम दे दो phi1 x, y, इसको नाम दे दो phi2 x, y बराबर। इसके बाद क्या करो? पुट करो
जहां पर भी x दिख रहा है वहां पर क्या पुट कर दो, जहां पर भी y पुट दिख रहा है वहां पर क्या पुट कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, फाई 1 z कॉमा 0, ये क्या हो जाएगा फाई 2 z कॉमा 0, दोनों को साथ में मिला दो, इसका नाम है एम्प्टी थ्योरम, मिलन थॉमसन थ्योरम। एम्प्टी थ्योरम क्या बोलता है, अगर मैं फाई 1 z कॉमा 0 और फाई 2 z कॉमा 0 को एक साथ लिखते तो इससे जो मिलेगा उसको f डैश z बोलते हैं। बीच में क्या रहेगा माइनस, और फाई 2 के साथ क्या रहेगा i, बराबर। मुझे चाहिए क्या था, f ऑफ z चाहिए था, मिला क्या f डैश z, बराबर। इसका क्या करो, अगर आप इंटीग्रेशन करो किसका, f डैश z का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो आपको क्या मिल जाएगा f ऑफ z। समझ में आया। क्या करना है, u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x विथ रिस्पेक्ट टू y, जो आंसर है जहां पर भी x दिख रहा है z लिख दो, y दिख रहा है वहां पर 0 लिख दो। फिर क्या करना है, फाई 1 फाई 2 मिल जाएगा आपको, दोनों को साथ में लिख दो, माइनस सेकेंड वाले के साथ क्या आता है i, क्या मिलेगा f डैश z, जो भी मिला उसका क्या करोगे इंटीग्रेशन करोगे, f ऑफ z मिल जाएगा। अगर क्वेश्चन में b, इफ v इज गिवन, अगर क्वेश्चन में v दिया है, अगर क्वेश्चन में v दिया है, v दिया हुआ है, चेंजेस सुनोगे, v का पार्शियल डेरिवेटिव पहले किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा, v का पार्शियल डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा x, इसको नाम दे देंगे फाई 1 x कॉमा वाई, फाई 2 x कॉमा वाई। पुट, जहां पर भी x दिख रहा है क्या पुट करना है, y दिख रहा है, फाई 1 z कॉमा 0, फाई 2 z कॉमा 0, यहाँ तक क्लियर है। फिर क्या आ जाएगा, एम्प्टी थ्योरम, क्या मिल जाएगा f डैश z मिलेगा, एम्प्टी थ्योरम रहेगा। क्या करेंगे, फाई 1 z 0, फाई 2 z कॉमा 0, सेकेंड के साथ आई आता है, बीच में क्या रहेगा प्लस, कैसे याद रहेगा, u आप लोगों नेगेटिव सोचते हो, v विक्टोरियस है पॉजिटिव सोचता है, याद रहेगा। नेक्स्ट f ऑफ z क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश z, इसका इंटीग्रेशन निकालोगे आपको f ऑफ z मिल जाएगा। क्लियर है। दो ग्राफ है, दोनों ग्राफ में चेंजेस क्या है, u में पहले x आता है फिर y आता है, u माइनस रहेगा, v में पहले y आएगा फिर x आएगा, v में प्लस आएगा। क्लियर है। चलो यहाँ पर देखेंगे, एक क्वेश्चन लिखते हैं बेटा, एक क्वेश्चन लिखते हैं, एक क्वेश्चन ऑन द स्पॉट सॉल्व करोगे तो इजीली समझ में आएगा। फाइंड f ऑफ z, क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखोगे, एक स्पेस, एक पेज का स्पेस छोड़ो, क्वेश्चन पहले लिख लो। फाइंड f ऑफ z, फाइंड f ऑफ z इक्वल टू u प्लस iv, and also find harmonic conjugate, also find harmonic conjugate, यानी आपको f ऑफ z भी फाइंड आउट करना है, u दिया है तो v फाइंड आउट करो, v दिया है तो u फाइंड आउट करो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, u इक्वल्स टू e रेज टू x cos y प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। स्टार्ट करें, चलो 5 मिनट शांति से देखना। आपको क्या दिया, u दिया हुआ है, एनालिटिक फंक्शन f ऑफ z फाइंड आउट करना है, उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट v फाइंड आउट करना है, दोनों चीज फाइंड आउट करना है। सबसे पहले u दिया है, ग्राफ फॉलो करना स्टार्ट करें। u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x cos y मल्टीप्लाई में एज इट इज रहेगा 2x, बराबर। इसको नाम दे दिया फाई 1 x कॉमा y। पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे बेटा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्यों लोगे, वाई स्क्वायर 0 हो जाएगा ना, तो u बाय तो y, e रेज टू x कांस्टेंट है,
ई रेस टू एक्स कॉन्स्टेंट है, कॉस वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन वाई, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव वाई स्क्वायर का, इसको नाम क्या दे दिया, फाई टू एक्स कॉमा वाई। स्टेप 1 कंप्लीट हुआ, कुछ डाउट? अब क्या करना है आपको, पुट करना है, जहां पर भी एक्स दिख रहा है क्या पुट करना है, वाई दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, फाइव वन जेड कॉमा 0, जहां जहां पर भी वाई दिख रहा है वहां पर क्या पुट करना है, इसलिए मैं सबसे पहले ढूंढती हूँ वाई को, बहुत सारे टर्म 0 हो जाएंगे ना, ये दिख रहा है क्या हो जाएगा, कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 इंटू ई रेस टू जेड प्लस 2z, एक्स भी तो z में कन्वर्ट हुआ ना, क्लियर है, फाई टू जेड कॉमा 0, वाई दिख रहा है साइन 0 0 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0 इंटू माइनस 2 0, पूरा टर्म क्या हो गया, बाय एम्प्टी थियरम। एम्प्टी थ्योरम क्या बोलता है बेटा, आपको एफ डैश जेड मिलेगा अगर मैं फाइव वन जेड कॉमा 0 माइनस आई फाई टू जेड कॉमा 0 को साथ में लिखती हूँ, तो फाइव वन जेड कॉमा 0 क्या था, ई रेस टू जेड प्लस 2z, फाई टू है क्या 0 है, इग्नोर करें, ये चीज़ आपको क्या मिला, एफ डैश जेड मिल गया, मुझे एफ डैश जेड मिल गया, उसका क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, किसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, एफ डैश जेड का, मतलब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू जेड, तो क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ जेड मिल जाएगा, ई रेस टू जेड का इंटीग्रेशन 2 जेड का इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव नहीं बेटा, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट इनटू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्या होता है, n+1, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्या होता है, एक्स रेस टू n+1 अपॉन n+1, एक्स रेस टू n का ये होता है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा फिर, सॉरी एक्स क्या हो जाएगा, बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स क्या होगा, ई रेस टू एक्स, इंटीग्रेशन की बात हो रही है, डेरिवेटिव मत लिखना यहाँ पर, 2z का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कैंसल कैंसल, ई रेस टू जेड प्लस जेड स्क्वायर, क्या मिल गया हमें, एफ ऑफ जेड। क्या यही एनालिटिक फंक्शन है, क्वेश्चन का एक पार्ट कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन ने क्या बोला था, एनालिटिक फंक्शन फाइंड आउट करो और हार्मोनिक कॉन्जुगेट, एफ ऑफ जेड मिल गया, क्वेश्चन क्या था, यू था, इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होगा, वी होगा, हाँ है ना, चलो क्वेश्चन को इग्नोर करो, आते टाइप 1 में, टाइप 1 में आपको एफ ऑफ जेड ऐसे दिया होता था, आप कैसे स्टार्ट करते थे, रियल अलग करते थे, इमेजिनरी अलग कर लेते थे, अगर मैं इस क्वेश्चन को रियल और इमेजिनरी अलग करूंगी तो जो रियल पार्ट होगा यू होगा, जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो क्या होगा, वी ही हार्मोनिक कॉन्जुगेट है, बराबर, स्टार्ट करते हैं, एफ ऑफ जेड को क्या बोल दूं, यू प्लस आई वी, ई रेस टू जेड क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर, क्लियर है इतना, ऊपर लिखूं क्या, नहीं दिख रहे तो, एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू ई रेस टू जेड प्लस जेड स्क्वायर, ये आया है, एफ ऑफ जेड क्या बोलेंगे, यू प्लस आई वी, ई रेस टू जेड क्या हो जाएगा, ई रेस टू एक्स प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई का, हमने फर्स्ट टाइप किया था उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है ना, स्टार्ट करेंगे, ई रेस टू एक्स को ऐसे ही लिखा, ई रेस टू आई वाई, डिनोमिनेटर क्या किया, सेपरेट किया, बेस क्या किया, सेपरेट किया, प्लस ए प्लस बी द होल स्क्वायर, बोल दो ए स्क्वायर 2ab बी का स्क्वायर, ई रेस टू एक्स ऐसे ही होगा, ई रेस टू आई वाई क्या हो जाएगा, कॉस वाई प्लस आई साइन वाई, ई रेस टू आई थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, मैंने आपको क्या बोला था, ई के पावर में अगर आई दिखा, ई के पावर में आई दिखा तो क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, हाँ है ना,
यहाँ पर देखेंगे बेटा, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस आई आगे लिख दिया 2xy, वाई स्क्वायर, आई स्क्वायर क्या होगा -1 वाई स्क्वायर। क्लियर है? ई रेस टू एक्स ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई बस अंदर जाएगा, क्या हो जाएगा ई रेस टू एक्स कॉस वाई आई ई रेस टू एक्स साइन वाई, बीच में प्लस है ब्रैकेट ओपन कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं देगा, माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? ई रेस टू एक्स कॉस वाई रियल है, एक्स स्क्वायर रियल है, वाई स्क्वायर रियल है, ये टर्म बचा ये टर्म बचा, दोनों में क्या है आई कॉमन है, ई रेस टू एक्स है ना, u प्लस आई वी, ये रियल हुआ ये इमेजिनरी हुआ, v इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स साइन वाई प्लस 2xy, ये क्या है हार्मोनिक कॉन्जुगेट, बराबर। हमें क्वेश्चन में u दिया था, हमने उसका एनालिटिक फंक्शन फाइंड आउट किया, हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड आउट किया। हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होगा, v वाला टर्म होगा, बराबर। क्वेश्चन करेक्ट किया है नहीं किया है कैसे पता चलेगा? आपका जो u है क्वेश्चन से मैच हो रहा है तो मतलब राइट है, रियल पार्ट से मैच हो रहा है मतलब हमने राइट किया है, नहीं मैच हो रहा है हमने गलत किया है। क्वेश्चन गलत नहीं, हमने गलती किया है, कहीं ना कहीं मैच होना ही चाहिए। वो गलती यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन में भी हो सकती है, अब वो फाइंड आउट करना थोड़ा प्रॉब्लम देगा आपको, इसलिए जहाँ तक हो सके एकदम स्टेप वाइज करोगे, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले प्रॉपर यूज नहीं करोगे तो भी रॉन्ग आएगा आंसर, ये रॉन्ग आ गया तो वो आना ही पॉसिबल नहीं है।